हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमस्कुलर स्पेसिस ऑफ स्कैपुला के बारे में। ये हमारी स्कैपुला है और ये हमारी ह्यूमरस। हम इसको पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं। ये है हमारा स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जो स्कैपुला है उसका पोस्टीरियर लेटरल बॉर्डर पे अटैच होती है हमारी टीरीस माइनर मसल और उसके नीचे टीरीस मेजर मसल, और इंफ्राक्लिनॉइड ट्यूबरकल से अटैच होती है हमारी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। अब तब ये मसल क्रॉस कर रही होते हैं एक दूसरे को, तो बीच में कुछ स्पेसेस रह जाते हैं। जैसे कि सपोज ये दो मसल्स हैं, उनके बीच में ये स्पेस रह गया है, इसको हम बोलते हैं इंटरमस्कुलर स्पेस। जो स्पेस दिख रहा है ये हमारा क्वाड्रेंगुलर स्पेस, क्योंकि इसके 4 कॉर्नर्स हैं। नीचे की तरफ ये दिख रहा है हमें लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, और ये ऊपर है तो ये अपर ट्रायंगुलर स्पेस। तो 3 स्पेसेस होते हैं हमारे ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ स्कैपुला: क्वाड्रेंगुलर स्पेस, अपर ट्रायंगुलर स्पेस और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। अब ये जो स्पेसेस हैं इसमें से कुछ कंटेंट, कुछ आर्टरी, वेन्स, कुछ नर्व्स पास कर रही होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा क्वाड्रेंगुलर स्पेस है इससे हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक्सिलरी नर्व पास कर रही होती है। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी पास कर रही होती है, और अपर ट्रायंगुलर स्पेस से हमारी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी पास कर रही होती है, जो कभी प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब ये कभी कभार अपर ट्रायंगुलर स्पेस से जाएगी और कभी कभार इन सम कंडीशंस टीरीस माइनर मसल को पियर्स करके स्कैपुला के पोस्टीरियर सर्फेस पे जाएगी। हमने एक बार इस स्पेसेस को देख लिया। 3 मसल्स हमारी टीरीस माइनर, टीरीस मेजर और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, जो कि ये हमारे स्पेसेस हैं, ये इन्हीं के बीच में फॉर्म होते हैं। अब इनके ओरिजिन और इंसर्शन को एक बार रफली देख लेते हैं। तो टीरीस माइनर और मेजर लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होती है। टीरीस माइनर थोड़ा ऊपर ओरिजिनेट होती है, टीरीस मेजर थोड़ा नीचे ओरिजिनेट होती है, और इंसर्ट होती है टीरीस माइनर ग्रेटर ट्यूबरकल पे और टीरीस मेजर एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस पे। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट होती है और ऑरिकुलर प्रोसेस ऑफ अल्नर पे जाके इंसर्ट होती है। डायग्राम में भी देख सकते हैं आपकी जो टीरीस माइनर है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के थोड़े ऊपर से ओरिजिनेट हो रही है, और टीरीस मेजर थोड़े नीचे से ओरिजिनेट हो रही है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बाउंड्रीज एंड कंटेंट। तो पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस की। एज वी कैन सी सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल्स की बाउंड्रीज और कंटेंट हमने पढ़ा है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक्सिलरी नर्व। तो सुपीरियर में है इसकी टीरीस माइनर, इंफीरियर में है टीरीस मेजर, मीडियल में है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और लेटरल है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। एंड कंटेंट पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक्सिलरी नर्व। सुपीरियर में है टीरीस माइनर, इंफीरियर में है टीरीस मेजर, मीडियल में है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और लेटरली है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस एंड इट्स कंटेंट एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर स्पेस की। एज यू कैन सी इसकी सुपीरियर बाउंड्री है, इंफीरियर बाउंड्री है और लेटरल बाउंड्री है, कोई मिडिल बाउंड्री नहीं है। सुपीरियर बाउंड्री formed by teres minor, inferior teres major and lateral boundary by long head of tricep। कंटेंट है इसका सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। एज आई सेड कि ये प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये सुपीरियर टीरीस माइनर, inferior by teres major और lateral boundary by long head of tricep। Next we will talk about the lower triangular space of scapula। इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। ये सुपीरियर बाउंड्री हो रही है, ये मीडियल और ये लेटरल बाउंड्री। सुपीरियर बाउंड्री बाय टीरीस मेजर, मीडियल बाउंड्री बाय लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और लेटरल बाउंड्री बाय शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। जो मैंने बोला है वही कंटेंट इसमें लिखा है। सुपीरियर बाय टीरीस मेजर, मीडियल बाय लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और लेटरल बाय शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। इसके कंटेंट रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। Our next topic is anastomosis around scapula। तो जो स्कैपुला का पोस्टीरियर साइड है, जो डोर्सल सरफेस है, उसमें हमारी
फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट एनास्टोमोस करता है। एनास्टोमोसिस मतलब बॉडी का कोई पार्ट जिसमें एक से ज़्यादा आर्टीरियल सप्लाई है। सो बिटवीन द सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट एंड एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट हमें स्कैपुला के पोस्टीरियर सरफेस पे एनास्टोमोसिस देखने को मिलती है। अब जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसके फर्स्ट पार्ट के 3 ब्रांचेस हैं। VIT हमने याद किया था विटामिन C एंड D से, P से वर्टिब्रल आर्टरी, I से इंफीरियर थायराइड आर्टरी और T से थायरोसर्वाइकल ट्रंक। सो एनास्टोमोसिस में हमारा थायरोसर्वाइकल ट्रंक और उसकी ब्रांचेस वो देखने को मिलेंगी। और एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट की ब्रांचेस थी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और सब स्कैपुलर आर्टरी। सब स्कैपुलर आर्टरी की फर्दर एक ब्रांच थी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सो एक बार हम डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा स्कैपुला है, हम इसको पोस्टीरियरली देख रहे हैं। ये हमारा स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लेनॉइड कैविटी, इंफीरियर ग्लेनॉइड ट्यूबरकल, सुपीरियर ग्लेनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, सो ये है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट। और हमें पता है जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो आगे जाके कंटिन्यू होती है एक्सिलरी आर्टरी। तो हम जो मेन ब्रांचेस हैं जो हमारे एनास्टोमोसिस में यूज़ होंगी हम उसी को शो करें। फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब हमने बताया कि जो थायरोसर्वाइकल आर्टरी है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, उसकी एक ब्रांच निकलती है। वो ब्रांच होती है हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की। तो सबक्लेवियन आर्टरी से ये निकल रही है हमारी थायरोसर्वाइकल ट्रंक, इससे निकल रही है हमारी थायरोसर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, अब ये जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक जा रहा है इससे एक आर्टरी निकल रही है हमारी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। याद रखना ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, इससे निकल रही है हमारी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी जो कि एक्रोमियन प्रोसेस के पीछे से जाके बॉडी ऑफ द स्कैपुला पे एनास्टोमोस करेगी। अब ये जो थायरोसर्वाइकल आर्टरी है इससे एक ब्रांच निकलती है जो कि अलोंग मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे रन करती है और इंफीरियर एंगल पर जाके टर्मिनेट कर जाती है। ये है हमारी डीप ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल आर्टरी, ऑल्सो नोन एज डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। इसकी फर्दर कुछ ब्रांचेज होती हैं टू द बॉडी ऑफ स्कैपुला। अब ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, इसे निकलती है हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंटीरियर को मैंने डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि हम इसको पोस्टीरियर साइड से व्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है एक्रोमियल ब्रांच, एज वी नो कि एक्रोमियल प्रोसेस है। एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और हमारी जो लॉन्गेस्ट ब्रांच है वो सब स्कैपुलर आर्टरी, वो अलॉन्ग लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला ट्रैवल करती है और इंफीरियर एंगल पर जाके टर्मिनेट कर जाती है। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की एक लॉन्ग ब्रांच सब स्कैपुलर आर्टरी जो कि लेटरली ट्रैवल करती है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से के अलॉन्ग और इंफीरियर एंगल पर जाके टर्मिनेट कर जाती है। अब इसकी एक फर्दर ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी जो कि बॉडी ऑफ द स्कैपुला पे एनास्टोमोस करती है। हमने दो जगह एनास्टोमोसिस देख लिया, एक इंफीरियर एंगल पे, एक बॉडी ऑफ द स्कैपुला पे, एक होता है एक्रोमियल प्रोसेस पे। अब जो एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो किसके साथ एनास्टोमोस करेगी? जो सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी है इसी की एक ब्रांच होती है एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी जो कि एक्रोमियल प्रोसेस पे जाके एक्रोमियल ब्रांच ऑफ PCHA के साथ एनास्टोमोस करती है। तो टोटल हमारे 3 एनास्टोमोसिस हैं। एक बार लेबल डायग्राम को हम दोबारा देख लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी जिससे निकलता है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, उसकी ब्रांच थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच हमारी थायरोसर्वाइकल आर्टरी TCA और एक ब्रांच हमारी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ही ब्रांचेज हैं। अब थायरोसर्वाइकल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है हमारी डीप ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल आर्टरी जिसे हम डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी भी बोलते हैं, जो हमारी मिडिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के लॉन्ग रन करके इंफीरियर एंगल पे टर्मिनेट कर जाती है और कुछ ब्रांचेस देती है टू दी बॉडी ऑफ द स्कैपुला।
ये है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, जिसकी ब्रांच सब स्कैपुलर आर्टरी जो कि लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला के अराउंड रन करती है और इंफीरियर बॉर्डर पे जाकर टर्मिनेट कर जाती है। इसकी एक ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो कि एनास्मोस करती है एट बॉडी ऑफ द स्कैपुला। नेक्स्ट, ये जो हमारा सुपर स्कैपुलर आर्टरी है वो भी हमारा बॉडी ऑफ द स्कैपुला के अराउंड एनास्मोस करती है। हमारा जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है उससे एक ब्रांच निकलती है एक्रोमियल ब्रांच ऑफ PCHA, जो कि एनास्मोस करती है एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुपर स्कैपुलर आर्टरी के साथ एट एक्रोमियल प्रोसेस। तो जो टोटल हमारे ये 3 एनास्मोसिस देखने को मिलती हैं अराउंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इतनी सारी एनास्मोसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज ऑफ कोलेट्रल सर्कुलेशन थ्रू स्कैपुलर एनास्मोसिस। सी, जब एंटीरियर इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस हो जाता है तो हमारी एक्सिलरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। अब एक्सिलरी आर्टरी ब्लॉक है तो जो फर्दर ब्रेकियल आर्टरी में और अल्नर और रेडियल आर्टरी में जो कंटिन्यू कर रही है, अब उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, हमारा पूरे आर्म की सप्लाई रुक सकती है एंड फोर आर्म की भी। सो उसका एक कोलेट्रल, एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है। अगर यहाँ पे आर्टरी ब्लॉक भी हो जाती है तो जो हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है वो उसको कंपेंसेट कर रही है, जिस वजह से हमारा जो डैमेज होता है, डैमेज को मिनिमम से मिनिमम हमारी आर्म की और फोर आर्म की ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस रहे इसलिए। सो जो हमने डायग्राम से पढ़ा है तो इसका ये थ्योरी है। साइट ऑफ एनास्मोसिस, 3 जगह पर एनास्मोसिस होती है, बॉडी ऑफ स्कैपुला, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला और एक्रोमियल प्रोसेस। सबक्लेवियन आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और एक्सिलरी आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। सो एट बॉडी ऑफ द स्कैपुला, ब्रांच ऑफ डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी और सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। इंफीरियर एंगल पे सबक्लेवियन आर्टरी की डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी की सब स्कैपुलर आर्टरी एनास्मोस करती है। एक्रोमियल प्रोसेस पे एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी जो कि सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है और एक्रोमियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी विच इज़ अ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, उसके साथ एनास्मोस करती है। एक और पॉइंट, एक हमने पढ़ा था जो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है उसकी एक ब्रांच थी एक्रोमियल ब्रांच फ्रॉम थायरो एक्रोमियल ट्रंक, तो वो भी एक्रोमियल प्रोसेस पे जाके एनास्मोस करती है। सो दिस इज एक्रोमियल ब्रांच ऑफ TAT, थोरैको एक्रोमियल ट्रंक, जो कि एनास्मोस करती है एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे एंड विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। सो हमारा स्कैपुला के अराउंड एनास्मोसिस कंप्लीट हो चुका है।